Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. थोड़ा बैकग्राउंड न्यूज़ को आप नॉइस को आप इग्नोर करिएगा बिकॉज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पीछे बैकग्राउंड नॉइस है। ये हमारे धनुष का ही है। आज जो आपको बताने वाला हूँ दिस इज लिटरली इज गोइंग टू पाकिस्तानियों ने वो कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था। पहले तो उन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड बॉम्बिंग करी सिविलियन एरियाज की, काबुल में सिविलियन एरियाज। देखिए क्या होता है, इस्लामिज्म में इनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते। कभी भी ये बात करते हैं लेकिन इनके कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते। इनका सिविलाइज सोसाइटी से कोई कनेक्शन नहीं। ये बात करते हैं पीस की और लव की, और फिर वो आपको रूमी और सूफी के कोट में, बाय द वे रूमी तो आप उसके एग्जैक्ट कोट्स पढ़िए काफिरों के साथ क्या क्या करना चाहता है, तो वो रूमी को बड़ा ग्लोरीफाई किया था। रूमी बड़े बड़े सिंगर्स बोलते हैं रूमी। अरे अपनी परंपराओं को सुनो यार, भगवत गीता को सुनो, पुराण को सुनो, रामायण महाभारत को सुनो। क्या रूमी पूमी रखा हुआ है, नाम भी अजीब सा है। सूफियाना, अरे कुछ भी सूफी नहीं है। सूफी तो औरंगजेब भी सूफी था, वो असली सूफी था। मतलब हिंदुओं के भजन प्रक्रिया को कॉपी कर लिया और वो सूफी गाने बना रहे हैं। उनको मालूम नहीं है वो हराम होता है उनके लिए इस्लामिज्म में। एनीवे, दैट इज नॉट आवर पॉइंट। पॉइंट इज कि अब मुसलमान और मुसलमान दोनों लड़ेंगे। क्योंकि आप एक बात रखिए, याद समझिए आप दोनों को, कि दोनों ही ने काफिरों को मारा है। एक ने बुद्ध को मारा है, हिंदुओं को मारा है, सिखों को मारा है, अभी सुधर रहा है। अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं मैं, है ना, कि वो सुधर रहा है। और दूसरा, गरीबी का मुख्य कारण ही इस्लामिज्म रेट ऑफ ग्रोथ है। पाकिस्तान तो आपको मालूम है क्या देश है। आज भारतीय आर्मी जनरल ने भी उसको नॉट चीफ, उन्होंने उसको सख्त चेतावनी दी, हम वो हाल करेंगे। और एक्चुअली चेतावनी नहीं देनी चाहिए इनके ऊपर, बस ब्राह्मों से बात की जाए। वो बोले हाउ आर यू, एक ब्राह्मोस। वो बोले नमस्कार, दो ब्राह्मोस। उसके बाद प्रलय। आप यूज करिए, बिंदास यूज करिए, पिटने के लिए बने ये लोग। और भारतीय मुसलमानों को समझना चाहिए, अगर वो पाकिस्तान में होते तो वो ब्राह्मोस पढ़ती। तो भारत में पाकिस्तानी जैसे बिहेव मत करो, राइट। तो ये फुलिशनेस है। और इन्होंने क्या किया, एक उनके जो सुप्रीम लीडर है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के, हिबातुल्लाह अकुनजादा, इनको उन्होंने मार दिया। और बाकी सीनियर तालिबान कमांडर्स को एयर स्ट्राइक्स में, जिसके पास और अफगानिस्तान ने गिरा दिया इनका F-16, और भी करेंगे। और एक्चुअली एयरफोर्स, एयर डोमिनेंस है पाकिस्तान का ओवर अफगानिस्तान। अगर भारत के लोग ट्राई करते तो घुस भी नहीं पाते। ये लोग सिर्फ कमजोरों को, मासूमों को, और अपने अंदर ही, मतलब दे कैन इवन किल देयर ओन पीपल विद F-16। अमेरिका इनको F-16 देता है अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। और अमेरिका का भी डॉक्ट्रिन ऐसा है, सिविलियन वॉर में अमेरिकन नेशनल गार्ड कैन यूज F-16 ऑन अमेरिकन, कर सकता है। वो लॉज है, हुआ है पहले। जो पूरा सिविल वॉर हुआ था अमेरिका का, द यांकीज वर्सेस कॉन्फेडरेट्स जो हुआ था, वो यही था, यूएस आर्मी अगेंस्ट अमेरिकन पीपल। ये हुआ था ऑफिशियल यूएस आर्मी, वो युद्ध, वही सिविल वॉर था। तो पाकिस्तान भी वैसा ही है। दुनिया में कोई भी देश नहीं है, भारतीयों को ध्यान से सुने, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने अपनी सेनाओं को अपने लोगों के विरुद्ध यूज न किया, एक्सेप्ट भारत। भारतीय आर्मी चीफ ने एक समय में मना कर दिया था, वी डोंट यूज हेवी वेपन्स अगेंस्ट आवर ओन पीपल। तो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी। नुकसान भारत का बहुत हुआ, आप कितना सुनते थे, सीआरपीएफ के 20 मार दिए, सीआरपीएफ के 30 मार दिए, सीआरपीएफ के 22 मार दिए, कितने लोगों ने मारा नक्सल ने। लेकिन भारतीय सेना ने 155 मिलीमीटर गन या बड़ी गन्स यूज नहीं करी। दे फॉट विद देम विद स्मॉल वेपन्स। ये सारे जो नक्सल्स हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ये प्रिंसिपल है भारत का। कोई और देश होता, कोई भी देश होता, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग एनी कंट्री इन यूरोप, वो प्लेन्स यूज करता, हेलीकॉप्टर गनशिप्स यूज करता, कुछ भी वेपन्स यूज करता, एक्सेप्ट इंडिया। एक ही कंट्री है दुनिया में, एक ही है, सिर्फ भारत।
और किसी ने नहीं किया ऐसा। ओके, तो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ भारत। पाकिस्तान ने अनडिफेंडेड टेरिटरी है काबुल, एयर डिफेंस नहीं है उनका, प्लस उनके एयर फाइटर्स नहीं है। वो जो अमेरिका वेपन्स छोड़ के गया था उससे लड़ते हैं, छोटे मोटे नहीं छोड़े उसने छोड़े उनके 1000 साल तक के लिए, 100 साल तक के लिए, इतने वेपन्स हैं उनके पास। फिर भी ग्राउंड बेस में अमेरिकन पाकिस्तानी आर्मी नहीं लड़ सकती। उसने देख लिया अपना कि ग्राउंड बेस्ड इन्वेजन में उसने अफगानिस्तानी ट्रूप्स ने पूरा का पूरा सारी पिकेट्स पे उनको मार दिया डोरन लाइन पे, और दे ट्राई टू कैप्चर मेनी ऑफ देम एंड दे हैव कैप्चर्ड मेनी ऑफ देम। इसलिए पाकिस्तान ने जम के बमबारी करी F-16 से, JF-17 से एंड अदर एयरक्राफ्ट्स इन अफगानिस्तान, और उसका आउटकम आपको दिख रहा है कि देयर इज अ रेज विद इन अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान। दोनों ही सुन्नी देश है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सुन्नी ओवर सुन्नी लड़ाई चल रही है। जब सुन्नी और शिया का कोई नहीं मिलता तो हिंदू, अगर आपस में लड़ेंगे तो हिंदुओं पर लड़ेंगे। भारत में दोनों यूनाइटेड होकर हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और दिखता ही है। आप यहाँ से तमिलनाडु में दिख रहा है, आप हिंदू मंदिर यहाँ से निकल सकते, ये चलता है, यूके में भी चलता है। बट ये इंसिडेंट ने अफगानिस्तान को शॉक किया है। नाउ द रिटेलिएशन हैज जस्ट स्टार्टेड। मैं आपको बताता हूँ कि अब ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलने वाली है, और यू विल सी कि ट्रेमेंडस जो अफगानी ऑपरेशन है ऑन द ग्राउंड विल कंटिन्यू। अफगानिस्तान में बहुत सारे हिंदू स्थल हैं। काबुल इटसेल्फ में दुर्गा का मंदिर है, मेरी बुक में है द ओरिजिनल एटलस। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रोविंसेस हेरात में बहुत सारे हरि के मंदिर होते थे पहले। नूरिस्तान में भगवान हिंदुओं के मंदिर है, नरसिंह देव का मंदिर है। मुल्तान डुरन लाइन बनने से पहले इट वॉज इजीली एक्सेसिबल टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की लैंड, गांधार की लैंड मानी जाती थी मुल्तान, उसका पुराना नाम है मूल स्थान। वहां पे भी नरसिंह देव की पूजा होती थी। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं अफगानिस्तान में, गंधार में, जो शिवालय है, लेकिन अभी वहां पे वो सब मिटा दिया गया है। पाकिस्तान में तो पूरा का पूरा पाकिस्तानी हिंदू के मंदिरों के ऊपर बना हुआ है। जो पुरानी जो लाइन थी लाहौर से कराची तक, और लाहौर से टुवर्ड्स द वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा तक, जो रेलवे लाइंस बनाई गई थी, उसके नीचे मोहनजोदारो के या भारतीय हिंदू मंदिरों के पत्थरों के ऊपर वो ट्रेन चलती हैं। आप खोद के निकाल सकते हैं, सारे प्रूफ मिलेंगे। वो लाइंस को उखाड़ देना चाहिए। जिस दिन भारतीय सेना वहां पे कैप्चर करे, ये सारी ट्रेन लाइंस को हटा के उनकी खुदाई होनी चाहिए, और उन सब पत्थरों से रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये सब किया था किसने? ASI के फाउंडर ने, एलेक्स कनिंघम ने। ओके, एलेक्स कनिंघम को लाया इसलिए गया था कि टू डिसक्रेडिट द इंडियन हिस्ट्री, डोंट गो बाय व्हाट द मीडिया सेज, व्हाट इज रिटन अबाउट इट। आप उसको पता लगे कि वो लाया क्यों गया था, कि सारी इतिहास को मिटाया जाए। आज शायद ASI वैसा ही काम कर रहा है। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट कि किस तरह हम ये सब जगहों पे जाकर, जब हम भारतीय सेना उसको जीते, मेरा आग्रह होगा भारतीय सेना से, विनती भी है, आग्रह है, डिजायर भी है, कि जब भी जो भी जीते उसको वापस ना करें। अगर 15 किलोमीटर आप अंदर घुसे हैं तो 15 किलोमीटर पे ही इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू होता है। पाकिस्तान नाम का आर्टिफिशियल एंटिटी डजंट डिजर्व द लैंड। बांग्लादेश नाम का आर्टिफिशियल एंट्री डजंट डिजर्व द लैंड। वो जगह बांग्लादेश कपिल मुनि की जगह है, और पाकिस्तान जो है पुलस्त ऋषि की जगह है। तो पुलस्त ऋषि और कपिल मुनि की जगहों को हम वापस नहीं करते। एक जगह सिंधु नदी बहती है, गंगे चयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और अफगानियों को भी मानना पड़ेगा कि उनकी जो ब्रेवरी दिखाई देती है आज के समय में, इट इज बिकॉज ऑफ उनका जो ट्रेडिशनल गांधार वाला कल्चर है वो वाला है। लेकिन उनको ये भी याद रखना पड़ेगा, जो उनके पुराने राजा थे सुबल शकुनी, वो सब हस्तिनापुर की सेवा करते थे। ये भी उनको मानना पड़ेगा, कोई दोनों चीज माननी पड़ेगी। और ये भी उनको मानना पड़ेगा, सुबल और शकुनी दोनों को हस्तिनापुर की सेनाओं ने हराया था, ये इतिहास है। तो अफगानिस्तानी सोल्जर्स को ये समझना पड़ेगा कि द ओनली सोल्जर सुपीरियर टू देम
इन ग्राउंड टू ग्राउंड फाइट, इतिहास की बात कर रहा हूँ, और हिंदू सोल्जर्स। ओके, इतिहास है ये। तो ये लोग बोलते थे ना पहले कि अरे अफगानी आ गए तो भारतीय सेना, अरे ऐसा नहीं है। अफगानी सोल्जर्स पुराने समय में भी, शकुनी सुबल, उनके पिता सुबल है, उनके सोल्जर्स ने, जो आज पंचनद देश है जिसको पंजाब बोलते हैं आप लोग, पंजाब जो उस एरिया में वेस्टर्न, जो पाकिस्तान के अभी अधिक अनऑथराइज्ड इलीगल ऑक्यूपेशन में है, वहां पे उन्होंने उसको कॉन्कर किया था। ओके, उस समय भी वो लोग हारे थे वहां पे, लेकिन जब वो पंचनद देश को क्रॉस करे तो वापस हमारी सेनाओं ने हरा दिया। मतलब कि उस समय की सभी तो हिंदू थे, गांधार भी हिंदू था, वो भी आपको मालूम है गांधारी कौन थी, वो भी हिंदू थी। तो ये सभी पहले से है, तो ये इतिहास है। मैंने उस इतिहास के बेसिस बोला था कि दे विल नॉट बी एबल टू फाइट इंडियन आर्मी, क्योंकि उसके हम लोग बाप हैं, पेरेंट सिविलाइजेशन, नॉट फाइट, है ना। तो ये इतिहास है। तो लेकिन जो अभी हो रहा है, वो जो अभी हो रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी दोनों एक दूसरे को लड़ रहे हैं, ये तो इस्लामिज्म का फीचर है। आप मुझे बताइए कौन सा देश नहीं लड़ता इस्लामिज्म? कौन देश नहीं लड़ता? यूएई लड़ रहा है सऊदी से, दिख रहा है। कतार कम्पीट कर रहा है सऊदी से। अरबी देश में जॉर्डन सेफ है क्योंकि वो अमेरिकन ट्रूप से सेफ रखा गया, इजराइल उसको सेफ रखता है। तो आपस में लड़ते रहते हैं। भारत में अगर आप देखेंगे छोटे से गुट कहीं पे होगा, आपस में लड़ेंगे वो लोग। सो इससे देयर नेचर, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनका आपका है, ठीक है, रखो अपना नेचर। बट द पॉइंट इज, ये इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, और पाकिस्तान के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है लड़ने के लिए। कब तक बीमारी करेगा? उसे 2-3 मिसाइल फायर करके दिखाने के लिए कंटिन्यू कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या बड़ी मिसाइल फेंकेगा? नहीं करेगा, क्योंकि लड़ाई एक्सचेंज होगी। और क्योंकि काबुल पे अटैक किया है, तो अब इस्लामाबाद पे अटैक तो जब बनता ही है। उसने भारत पे भी अटैक करने की कोशिश की थी, फतह मिसाइल आ रही थी, बैलिस्टिक मिसाइल, टू गिव ए वार्निंग, न्यूक्लियर वार्निंग टू इंडिया। उसको गिरा दिया गया सिरसा के पास में, हरियाणा में। सो ओके, तो उन्होंने पूरा अटेम्प्ट किया है, जो कर सकते थे किया। तो ये शत्रु है हमारे यहाँ। शत्रु के साथ एक ही हिसाब होता है, खत्म करो, जड़ से खत्म करो। वी डोंट हैव टू टॉलरेट देम। शत्रुओं को टॉलरेट नहीं किया जाता, शत्रुओं का वध किया जाता है। तो ये इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई बढ़ने वाली है, बिकॉज ये पूरे बॉर्डर फैलने वाली है। बलोची इसके साथ देने वाले हैं। अंडा जो है फूट रहा है एक तरीके का, इससे शेल, वो दोनों पे चाल काम कर रहे हैं, तो टूटेगा, वो 100% टूटेगा। एंड इतिहास तो कुछ और ही बोलता है उस एरिया का पूरा। वो एरिया कभी भी स्टेबल रहा ही नहीं। द्वापर युग के बाद आज तक स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि गांधारी के जाने के बाद हस्तिनापुर के, तो तब तक स्टेबल था, परीक्षित का राज चल रहा था। मतलब महाभारत के 96 ईयर्स के बाद तक वो स्टेबल चल रहा था, महाभारत युद्ध के बाद। उसके बाद वो थोड़ा स्टेबल रहा अप टू चंद्रगुप्त मौर्य, तो 1000 साल और स्टेबल रहा। उसके बाद उसका डिक्लाइन है। आप देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बहुत डायनेस्टीज आई, तब तक चलता रहा वो। जैसे ही इन प्रांतों का कनेक्शन हस्तिनापुर से टूटा, इंद्रप्रस्थ से टूटा, सारे के सारे बिकेम गुलाम। अंग्रेजों ने आके कैप्चर कर लिया, फिर डिवाइड कर दिया। ये तब की स्टोरी है। इनकी सुरक्षा सिर्फ भारत से होती है, इंद्रप्रस्थ से ही सिक्योरिटी हो सकती है, और कहीं नहीं हो सकती। बंगदेश, अंगदेश, बर्मा, ब्रह्मदेश, इंक्लूडिंग वियतनाम, सीरिया, इन सब की सिक्योरिटी सिर्फ भारत ही कर सकता है। एंड दैट इज कमिंग बैक नाउ विद ऑल द थिंग्स हैपनिंग। तो ये युद्ध चलेगा, बिकॉज इसमें अमेरिका को भी फायदा हो रहा है। किस तरह बगराम या अफगानिस्तान को मजे चखाया जाए, और पाकिस्तान को थोड़ा इंकरेजमेंट दे रहा है अमेरिका। उसके F-16 यूज हो रहे हैं, लेकिन एक गिरा है, अब प्रॉब्लम शुरू होगी। लेकिन ये लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की मदद जो उसको मिलने वाली है वो अदृश्य राज्य की तरफ से मिलेगी, जो आप समझते हैं किसका हो सकता है। और उसको जो मदद करेगा वो चीन भी करेगा, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि
अब वो किसी भी तरह अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आए, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस मीन्स अमेरिकन इन्फ्लुएंस, तो नहीं चाहता। तो इसलिए ये लड़ाई अभी इंकरेज किया जा रहा है। और आपने देखा है कि F-16 यूज़ किया अमेरिका ने, चाइनीज़ J-17 यूज़ नहीं किए। शोज़ किसका मूड है। और यही इसी के लिए उनको आर्म किया गया था, उनको एमराम मिसाइल दी गई थी। भारत के लिए अच्छा है, खर्चा करते रहो, हम लोग तो बाद में जो एक्शन करना होगा हम बताएंगे फिर आपको। लेकिन भारत को भी एक्शन लेना पड़ेगा, किसी भी हालत में लेना पड़ेगा, बिकॉज इलीगल लैंड जो उन्होंने एक्वायर की थी ब्रिटिश के थ्रू, दैट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर इंडिया, है ना। देखते क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे मेंबर्स बनिए और हमारे से जुड़िए, एंड लेट अस नो योर फीडबैक। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।